वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीकरण पॉइंट। आज आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पॉइंट है A08। इसको ड्रॉ करते हैं। x dash origin y dash। पॉइंट है 0 और 8। बोल रहा है x एक्सिस पे लाई करना चाहिए। x एक्सिस पे लाई करने के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। ये क्या है? x और ये है y, यानी कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 8 है, यानी कि पॉइंट जो है A08 ये x एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये लाई करेगा y एक्सिस पे, तो ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। सेकंड है 4 0, 4 और 0, फिर से ये x और ये y, यानी कि इसको ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। ये पॉइंट हो गया 4 0 B, यानी कि ये पॉइंट है x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, ये सही है। थर्ड देखते हैं 0 -3, सी पॉइंट है, फिर से ये x और ये y, यानी कि x 0 कहाँ पे होगा? y कोऑर्डिनेट, सॉरी y एक्सिस पे। तो यहाँ पे पूछा गया है फिर से भाई x एक्सिस कौन सा लाई करेगा? ये भी लाई नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे ध्यान रखना है कि वैसा पॉइंट जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो y कोऑर्डिनेट किस चीज का 0 है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 -3, ये हो चुका है। D है -6 0, ये भी नहीं होगा, सॉरी ये होगा, ये x है और ये y है। सो प्लॉट करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये पॉइंट होगा -6 और 0, जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ नंबर 2 1। सिक्स नंबर क्या है? F -2 -1। 7 नंबर क्या है? -1 0, और एक लास्ट ये क्या है? 0 और -2। ठीक है, 2 और 1, ये x और ये y। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी y -1 है, ये भी नहीं होगा। y 0 है, x -1, यानी कि ये प्लॉट होगा यहाँ पे -1 और 0, ये लाई करेगा x एक्सिस पे, और 0 -2 ये भी लाई नहीं करेगा क्योंकि y -2 है। ठीक है, सिर्फ इसमें देखना था क्या कि x एक्सिस पे वही लाई करेगा, वही पॉइंट लाई करेगा जो जिसका y कोऑर्डिनेट जो है क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक है, यानी कि y का वैल्यू अगर 0 है तो वो x डैश o और x पे इस एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लॉट द पॉइंट्स A25 B -2 2 and C 4 2 on a graph paper, join AB BC and AC, calculate the area of triangle। यानी कि
3 पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, ट्रायंगल बनाना है। तो ठीक है, ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, ए बी और सी, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए पॉइंट है 2 5, ठीक है, बी -2 2 -2 2 और सी है 4 और 2, ठीक है। इसको प्लॉट करना है और इसका एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे। मैक्सिमम वैल्यू एक्स का 5 है, -x का -2 तक है, और y का वैल्यू, सॉरी x का मतलब 4 तक ही है, y 5 तक है। और नेगेटिव में अब तीनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं। A 2 5 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, A2 और 5, A2 और 5 यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट A है, x2 y 5। B पॉइंट है -2 और 2, -2 और 2, यहाँ पे पॉइंट होगा, -2 और 2 बी पॉइंट है। सी है 4 और 2, सी है 4 और 2, ठीक है, यहाँ पे 4 और 2, ये सी पॉइंट है। अब तीनों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं। ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट बोला गया था ट्राइंगल को प्लॉट करने के लिए कैलकुलेट ज्वाइन करना है ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी ज्वाइन कर दिया गया है। अब निकालना है इसका एरिया, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब निकालना है एरिया, तो हाफ, ठीक है, बेस, ये ट्रायंगल का मान लेते हैं बेस BC, ठीक है। ये बेस है, तो इसका लेंथ कितना है, तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये 2 यूनिट तक है। देखो इसको अगर ऐसे ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो ये है इसका 2 है, ये है 2 यूनिट ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड, और ओरिजिन से राइट हैंड साइड यहाँ पे x कहाँ तक है, तो ये है 4 तक, ठीक है, यानी कि ये 4 है। यानी कि टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, ठीक है। यानी कि बेस हो गया 6 यूनिट। अब चाहिए हाइट, तो हाइट चाहिए ट्रायंगल का, यानी कि ये चाहिए यहाँ से ये, ठीक है, ये हाइट चाहिए हमको h। तो इसके लिए हम देखते हैं, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू 5 है, ठीक है, और इस पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है, 2 है। यानी कि टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का 5 है, और ये लेंथ अगर 2 है, तो अगर 5 में से 2 माइनस कर दें तो h का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये हो गया 3, ठीक है, 2 3 टाइम्स में, यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में है कि 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी आर, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बी का और सी का, बोला जा रहा है प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टिसेस डी, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक रेक्टेंगल एबीसीडी है, एज्यूम करके ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको प्लॉट करेंगे और फिर इसका एरिया निकालेंगे। ये ए बी सी और बी। ठीक है, बोला जा रहा है ए का कोऑर्डिनेट है 3 1, बी का कोऑर्डिनेट है -3 1, सी का कोऑर्डिनेट है -3 और 3, डी का कोऑर्डिनेट को निकालना है, तो मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अब सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं, फिर इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं और फिर इसका एरिया निकालते हैं। तो प्लॉट करते हैं इसको ग्राफ पेपर पे। एक्स डैश वाई ओरिजिन और वाई। ठीक है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 3 दिख रहा है, -3। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है A31, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x3 और y1, यहाँ पे कहीं ये पॉइंट होगा A31। बी है -3 और 1, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट x नेगेटिव -3 और 1, यहाँ पे कहीं ये पॉइंट होगा। ठीक है, -3 और 1। सी है -3 और 3, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव, -3 और 3, ये यहाँ पे ये पॉइंट होगा। सी है -3 और 3। ठीक है, डी एक्स वाई। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, ड्रॉ करते हैं इसको। ये और ये 1 से मिलेगा ऐसे, ये 3 है तो ये भी 3 से मिलेगा ऐसे, और ये पॉइंट होगा डी, जिसके कोऑर्डिनेट माने हैं एक्स और वाई। ठीक है, अब इस एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब ये एक्स और वाई कैसे निकलेगा, तो देख लेते हैं। रेक्टेंगल है, यानी कि अपोजिट साइड जो है इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ये इसके और ये इसके। ठीक है, तो x लिखते हैं पहले, तो ये x है। x अगर यहाँ पे ये 3 यूनिट तक गया है, ओरिजिन से अगर राइट हैंड साइड 3 यूनिट तक है, तो ये भी 3 यूनिट तक होगा, तो x का वैल्यू 3। ठीक है, और y का वैल्यू लिखना है, तो y यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आंसर हो गया क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 3 and 3। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी,
क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब देखते हैं कितने यूनिट है। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट का, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, और यहाँ से ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ ये भी 3 यूनिट है। टोटल कितना हो गया? 3 + 3 6 यूनिट। ए बी कितना हो गया? 6 यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं इस लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 3, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 3, ठीक है। और ये लेंथ है 1, ठीक है। तो 3 - 1 यानी कि 2। ये कितना हो गया? 2, और लेंथ कितना था? 6, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं 12 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। तो RS अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद RS अग्रवाल में है क्या? इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू।